नमस्कार प्यारे दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। दोस्तों, मैं गिरधारी पालीवाल और मेरे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, मंजिल यूं ही नहीं मिलती, राही को जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, वो बोली कि तिनका तिनका उठाना पड़ता है। दोस्तों, अगर किसी मंजिल या मुकाम को हासिल करना है तो दिल में जोश और जुनून होना चाहिए। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, आज से पहले के वीडियो सेशन में अपन ने प्रतिशत टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें अपन ने प्रतिशत के टॉपिक के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस किए थे। दोस्तों, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 90 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, मतलब एक विद्यालय में 70% लड़के हैं, तो लड़के कितने हैं, यानी कि बॉयज़ कितने हैं, 70%। तो गर्ल्स कितनी होगी, यहाँ पे गर्ल्स होगी 30%। ठीक है दोस्तों। अब वो कह रहा है कि लड़कियों की संख्या कितनी है, 90 है। तो यहाँ पे लड़कियों की संख्या अपन के पास कितनी आ रही है, अपन के पास आ रही है 30, और क्वेश्चन में कह रहा है 90। तो 1% किसके बराबर होगा, 90/30। ठीक है, 1 0 से 1 0, और ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9। ठीक है दोस्तों। अब 1% 3 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 3 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 300। ठीक है, तो क्लास में लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 300। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि एक विद्यालय में 70% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 90 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों बॉयज़ है वो 70% है, तो लड़कियां कितनी होगी, तो अपन ने पहले ही बताया कि प्रतिशत हमेशा 100 के बराबर मानेंगे। तो 100% में से 70% यदि बॉयज़ है तो उसमें लड़कियां कितनी हो जाएगी, 30%। और क्वेश्चन में कह रहा है लड़कियां कितनी है, 90 है। तो 30% किसके बराबर होगा, 90 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा, 90/30 बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो 100% क्या हो जाएगा, 3 × 100 बराबर 300। तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्यालय में 20% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 160 है, तो विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है कि यहाँ पर 20% लड़के हैं, यानी बॉयज़ कितने हैं, 20%। जब 20% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होगी, लड़कियाँ हो जाएगी 100 में से 20 गया कितना, 80% क्या हो जाएगी, लड़कियाँ कितनी हो जाएगी, 80%। अब अपन कह रहे हैं लड़के 80% और क्वेश्चन में दे रहा है 160, तो ये जो 80% है वो किसके बराबर हो जाएगा, 160 के बराबर। 1% किसके बराबर हो जाएगा, 1% हो जाएगा 160/80। 1 0 से 1 0, 8 दूनी 16, कितना, 8 दूनी 16। जब 1% 2 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 2 × 100 बराबर कितना हो जाएगा, 200। तो विद्यालय में कितने लड़के हो जाएंगे, 200 कुल छात्र हो जाएंगे। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस दोहरा देता हूँ। क्वेश्चन कह रहा था कि एक विद्यालय में 20% लड़के हैं तथा लड़कियों की संख्या 160 है। तो दोस्तों 20% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, तो 100 में से 20 गए, 80% लड़कियां हो जाएगी। अब 80% अपन कह रहे हैं 80% लड़कियां हैं और क्वेश्चन कह रहा है 160 है, तो 80% 160 के बराबर, 1% हो जाएगा 160/80,
यानी कि 80 का भाग 160 में देने पर 2 बार गया, तो 1% 2 के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा? 200 के बराबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में 30% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 280 है, तो कुल कितने विद्यार्थी है? तो दोस्तों देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि पास कितने हुए? 30%। 30% जब पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थी कितने? 70%, यानी कि 100 में से 30 पास हुए तो 70 जने फेल हुए। ठीक है, तो यहाँ पर फेल वाले विद्यार्थी कितने हो जाएंगे? 70%। कितने हो जाएंगे? 70%। अब अपन कह रहे हैं 70% और क्वेश्चन कह रहा है 280 फेल हुए। ठीक है, तो ये जो 70% है वो किसके बराबर हो जाएगा? 280 के बराबर। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 280 बट्टा 70। तो ये 70 का भाग 280 में कितनी बार जाएगा? 4 बार। कितनी बार? 4 बार। तो 1% 4 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 100 बराबर कितना आ जाएगा? 400। कितना आ जाएगा? 400। तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा? सी आंसर अपन का राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस दोहरा देता हूँ कि किसी कक्षा में 30% विद्यार्थी है, तो 30% विद्यार्थी पास हुए हैं, तो 70% विद्यार्थी क्या हुए? फेल हुए। अब अपन कह रहे हैं 70% विद्यार्थी फेल हुए, और क्वेश्चन में कह रहा है कितने विद्यार्थी फेल हुए? 280। तो 70% 280 के बराबर, तो 1% हो जाएगा 280 भाग 70, यानी कि 4 के बराबर। तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे? 4 इंटू 100 बराबर कितना? 400। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी कक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हुए तथा पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 320 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बताइए। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलो देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 20% विद्यार्थी फेल हुए, यानी कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है? 20%। अब जब 100 में से 20 फेल हुए तो पास कितने हुए? 80। तो पास प्रतिशत कितना हो जाएगा? 80। ठीक है, अपन कह रहे 80% और क्वेश्चन में कह रहा है 320 विद्यार्थी पास हुए, तो ये जो 80 है वो किसके बराबर हो जाएगा? 320 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 320 बट्टा 80। 1 जीरो से 1 जीरो गया, 8 चौक 32, 8 चौक 32। तो 1% 4 के बराबर, तो 100% किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 100 बराबर कितना हो जाएगा? 400। कितना हो जाएगा? 400। तो दोस्तों अपना आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर अपन का सही हो जाएगा। एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि कक्षा में 20% विद्यार्थी फेल हुए और पास होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 320 है, तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? तो 20% जब फेल हुए तो 80% विद्यार्थी क्या हुए? पास हुए, और क्वेश्चन में कह रहा है 320 विद्यार्थी पास हुए, तो ये जो 80% है वो 320 के बराबर होगा, तो 1% 4 के बराबर होगा, तो 100% में किसके बराबर हो जाएगा? 4 इंटू 100 बराबर क्या हो जाएगा? 400। तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा? 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर, 35% किराए पर खर्च करता है, और उसकी बचत है वो कितनी है? 2400 रुपये है, तो उसकी कुल आय कितनी होगी? दोस्तों इसको करते हैं कि देखिए, यहाँ पर देखो शिक्षा पर कितना खर्च करता है? शिक्षा पर 15% खर्च करता है, भोजन पर 20% खर्च करता है, और किराए पर 35% खर्च करता है। तो दोस्तों ये जो कुल है वो क्या है? कुल खर्च है। तो कुल खर्च कितना हुआ? 5 और 5 10, हासिल की 1, 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 और 3 7, मतलब
70% वो क्या करता है, खर्च करता है, 70% खर्च करता है, तो उसकी जो बचत है वो कितनी होगी, उसकी बचत होगी 30%। 100 में से अगर वो 70 खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी, 30 होगी। और क्वेश्चन में अपन को क्या कह रहा है, उसकी बचत कितनी है, 2400। तो 30% किसके बराबर हो जाएगा, 2400 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा, 2400 बट्टा 30, 1 जीरो से 1 जीरो और 8 तिया 24, यानी कि 80 के बराबर। किसके बराबर, 80 के बराबर। ठीक है, तो 1% जब 80 के बराबर है तो 100% किसके बराबर हो जाएगा, 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 8000। कितना हो जाएगा, 8000। तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 8000 रुपये हो जाएगी। तो अपन का आंसर क्या सही हो जाएगा, डी आंसर अपन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। दोस्तों एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ कि यदि ये व्यक्ति अपनी आय में से 15% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और किराए पर 35% खर्च करता है, तो वो कुल कितना खर्च करता है, 70% वो कुल खर्च करता है। तो 70% यानी कि 100 में से वो 70 खर्च करता है, तो उसकी बचत कितनी हुई, 30% की। और क्वेश्चन में कह रहा है कि उसकी बचत कितनी है, 2400 रुपये। कितनी बचत है, 2400 रुपये। तो 30% 2400 के बराबर, तो 1% किसके बराबर हो गया, 80 के बराबर। 1% जब 80 के बराबर हो गया तो 100% किसके बराबर हो जाएंगे, 100 इंटू 80 यानी कि 8000 के बराबर। ठीक है, तो उसकी मासिक आय कितनी हो जाएगी, 8000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि एक व्यक्ति अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 30% मनोरंजन पर खर्च करता है तथा उसकी बचत है 3200 रुपये, तो उसकी मासिक आय कितनी है। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का प्रयास कीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। देखते हैं क्या आता है इसका आंसर। देखिए शिक्षा पर कितना खर्च करता है, शिक्षा पर करता है 10%। भोजन पर कितना करता है, 20%। और मनोरंजन पर कितना खर्च करता है, 30%। तो वो कुल खर्च कितना करता है, 10 और 20 30, 30 और 30 60, मतलब 60% वो क्या करता है, खर्च करता है। तो उसकी बचत कितनी होगी, 40%। भाई जब 100 में से 60 खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी, 40। और क्वेश्चन में कह रहा है वो बचत कितनी करता है, 3200 रुपये की। तो ये जो 40% है वो किसके बराबर आ जाएगा, 3200 के बराबर। ठीक है, तो 1% किसके बराबर आ जाएगा, 3200 बट्टा 40, 1 जीरो से 1 जीरो और 8 चौक 32 और एक ये जीरो। तो 1% किसके बराबर, 80 के बराबर। तो 100% किसके बराबर आ जाएगा, 80 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। कितना हो जाएगा, 8000 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी होगी, 8000 रुपये होगी। ठीक है, तो अपन का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यदि एक वृक्क की भुजा में 40% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए एक वृक्क का, पहले तो देखो वृक्क का क्षेत्रफल क्या होता है, वृक्क का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। तो अपन को क्या कह रहा है कि उसकी भुजा में 40% की वृद्धि, तो 40% की वृद्धि कैसे हो जाएगी, 140 बट्टा 100 इंटू 140 बट्टा 100।
140/100 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो आपस में कट गए तो कितना आ गया, 14 × 14 कितना हो जाएगा, 196, और बट्टा में कितना, 100। ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे कितने की वृद्धि हुई, 100 से 196 में, यानी कि 96% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई, 96% की वृद्धि हो गई। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेता हूँ। जैसे कि जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो 2 बार भुजा लेनी पड़ेगी। तो पहली बार भुजा में 40 की वृद्धि, यानी कि 100 पर 40 की वृद्धि कितनी होगी, 140%। अब प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टा में क्या आ जाएगा, 100। अब यहाँ पर भुजा स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा गुणा, 140/100। ठीक है, अब देखिए ये जीरो, नीचे वाले दोनों जीरो और ऊपर वाले दोनों जीरो आपस में कट हो गए। तो 14 × 14 कितना हो जाएगा, 196, और बट्टा में क्या है, 100। क्या है, 100। अब देखिए 100 से 196 में कितने की वृद्धि हो रही है, 96 की वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पे इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 96% की इसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए की आय बी से 20% कम है, ए की आय बी से 20% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो दोस्तों देखिए कह रहा है कि ए की जो आय है वो क्या है, बी से 20% कम है। तो अपन क्या कहेंगे, देखो ये ए है और ये बी है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की जो आय है बी से 20% कम है। तो देखिए बी की आय कितनी मान लेंगे, 100%। ए की जो आय है वो बी से 20 कम है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 80%। जब बी की आय, ए की जो आय है वो बी से 20% कम है, तो बी की आय कितनी मान ली, 100, तो ए की कितनी हो जाएगी, 80, 20 कम है। अब वो कह रहा है कि बी की जो आय है, मतलब इस बी की जो आय है वो ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो आपको पहले वीडियो सेशन में बताया था कि अधिक हमेशा किस पर होगा, कम पर। किस पर होगा, कम पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले कम पर होगा अधिक। तो देखिए कम कितना है, 80, और ये अधिक कितना है, अब 80 है, और अपन को प्रतिशत ज्ञात करना है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। अब ये कह रहा है कि बी की आय ए से कितना अधिक है, तो अधिक कितना है, 20 अधिक है। ठीक है, तो ये कैसे कट जाए, 20 चौक 80, और 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। ठीक है, तो अपन का आंसर क्या आ जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, एक बार वापस रिवाइज कर लेता हूँ। तो उस क्वेश्चन में कह रहा था कि जो ए की जो आय है बी से कितना है, 20% कम है। तो सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, ए और बी ले लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि ए की जो आय है बी से 20% कम है, तो बी की आय अपन कितनी मान ली, 100%। ठीक है, तो ए की कितनी हो जाएगी, 20 कम है तो कितनी हो जाएगी, 80%। अब वो कह रहा है कि जो बी की जो आय है वो ए से कितनी ज़्यादा है। तो अपन पहले ही बताया कि ज़्यादा हमेशा कम पर और कम हमेशा ज़्यादा पर। ठीक है, और या फिर का या से होता है वो हमेशा किस में आएगा, भाग में। तो अब ये कह रहा है कि कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक है तो वो हमेशा किस पर होगा, कम पर। तो यहाँ से कम क्या है, 80%। अब वो कह रहा है कि बी है जो ए से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 20 अधिक है, और अपन को प्रतिशत ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 20 चौक 80, और 4 का भाग 100 में कितनी बार, 25 बार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी राइट, यानी कि 25 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो सेशन में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और नए टाइप्स के साथ क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।